बहिष्कार कर रहे हैं आप, नजरअंदाज तो छोटा शब्द उसके लिए हो जाएगा। अच्छा देखिए, संविदा कर्मी बैठे हुए हैं धरना पर, कितने दिन हो गए, बहुत दिनों से बैठे हुए हैं। आमरण अनशन पर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, हाँ, भूख हड़ताल के लिए कर रहे हैं। और बात ऐसा है ना, ठीक है, कि जब आंदोलन करके, जब हमको भूख हड़ताल पर बैठ करके तभी भी आप हमारी बात को नहीं मानेंगे तो फांसी लगावे, फांसी लगा लें, आत्मदाह करें, तब आप सरकार मानिएगा हमारी बात को। देखिए, ये मेरी भावनाएं इसलिए दृष्ट है कि जो सवाल, जो बातें कही जा रही है कि जो लोग वहां पे बैठे हैं तो परमानेंट तो दूर की बात है, ठीक है, वहां पे कोई उनका सूद लेने नहीं जा रहा। नमस्कार, मैं शेषागर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। बिहार की राजनीति और प्रशासन में इन दिनों एक बड़ा सवाल खड़ा है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नई भर्तियों और हजारों युवाओं को रोजगार का तोहफा देने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हजारों संविदा कर्मियों वर्षों से स्थायीकरण की मांग को लेकर धरनों पर बैठे हैं। विभागीय तानाशाही और अन्याय के आरोपों के बीच उनका हौसला टूट रहा है। सवाल यह है कि पुराने कर्मचारियों को स्थापित क्यों नहीं और नई भर्तियों को क्यों? क्या यह नीति न्याय संगत है या संविदा कर्मियों के साथ धोखा? आइए इसी पे बात करते हैं हमारे सहयोगी साहिल जी से। तो साहिल जी बताइए, क्यों ये परमानेंट नहीं किया जा रहा है इन लोगों को? देखिए, एक तो परमानेंट नहीं किया जा रहा था, ठीक है, जो हजारों की संख्या में बताया जाता है कि 7500 के करीब में जो है तकरीबन उनकी संख्या है, और उन लोगों को जो है परमानेंट नहीं किया जा रहा था। और दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ क्या कहा गया कि जो कैबिनेट का आज फैसला आया, जो कैबिनेट की बैठक खत्म हुई, तो 3303 अतिरिक्त राजस्व कर्मचारियों की पदों की मंजूरी दी गई, ठीक है, यानी कि 3000 से ज्यादा कर्मचारियों को जो है और इसी विभाग में जो है नियुक्त किया जाएगा। और कहाँ रहेंगे? क्षेत्रीय कार्यालयों में रहेंगे, ठीक है। तो बिहार में हो क्या रहा है, ठीक है, एक कहावत जाता है कि लोग डिनर पर उसी को इनवाइट करते हैं जिसको खाने के लाले नहीं पड़ते कभी, समझा, जिसका पेट भरा हो उसी को लोग जो है खाने को आमंत्रण करते हैं, समझे। तो देखिए, एक तरफ कहा जा रहा है कि एक तरफ से जो है एकदम दिल खोल के उड़ा रहे हैं और दूसरी तरफ कंजूसी दिखा रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। हाँ, नजरअंदाज, अरे बकायदा उसका बहिष्कार कर रहे हैं आप। नजरअंदाज तो छोटा शब्द उसके लिए हो जाएगा। अच्छा देखिए, संविदा कर्मी बैठे हुए हैं धरना पर, कितने दिन हो गए, बहुत दिनों से बैठे हुए हैं। आमरण अनशन पर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, हाँ, भूख हड़ताल के लिए कर रहे हैं। और बात ऐसा है ना, ठीक है, कि जब आंदोलन करके, जब हमको भूख हड़ताल पर बैठ करके तभी भी आप हमारी बात को नहीं मानेंगे तो फांसी लगावे, फांसी लगा लें, आत्मदाह करें, तब आप सरकार मानिएगा हमारी बात को। देखिए, ये मेरी भावनाएं इसलिए दृष्ट है कि जो सवाल, जो बातें कही जा रही है कि जो लोग वहां पे बैठे हैं तो परमानेंट तो दूर की बात है, ठीक है, वहां पे कोई उनका सूद लेने नहीं जा रहा, समझे, सूद लेने के लिए वहां पर नहीं जा रहा है, ठीक है। नीतीश कुमार जी बिहार को बहुत आगे बढ़ाए हैं, माननीय नीतीश कुमार जी ने। और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भी जो है बिहार में कई जो जमीनी लफड़े थे उसको सुलझा रहा है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं बिहार सरकार को, इसके लिए धन्यवाद देता हूं मैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को। नीतीश कुमार भी जो है हमेशा सम्मान के पात्र हैं, लेकिन क्या इनके लिए नजर नहीं खुलेगा क्या? अरे हम तो कहते हैं, ठीक है, हम तो कहते हैं कि एक समय के बाद भगवान भी नजर खोलते हैं, और आप इनको नजरअंदाज कर रहे हैं। अच्छा, विभाग में एक और समस्या खड़ी हो गई है। विभाग में समस्या क्या खड़ी हो गई है कि विभाग अल्टीमेटम दिया ना कि इतने दिनों तक आप लोग लौट जाइए, फिर दोबारा दिया कि नहीं कोई बात नहीं, इतना दिन तक आप लोग लौट जाइए, फिर दोबारा अल्टीमेटम दिया कि अब आप इतने दिनों तक नहीं लौटेंगे तो आप समझ लीजिए। शाम तक खबर आई क्या कि भाई जो लोग ईमेल से भी अपनी उपस्थिति बता दी है, ईमेल करके कि ना हम आना चाहते हैं, ठीक है, उन लोगों का हो जाएगा। तकरीबन 3000 से ऊपर लोग जो है संविदा कर्मी वापस लौट गए। अच्छा, संगठन क्या कहती है कि लोग जो है डर से, बहुत तो सोचते हैं कि जो आ रहा है चलो आ रहा है भाई, अरे बिहार में गरीबी बहुत है, प्रचंड अखंड गरीबी है, समझे, तो जो आ रहा है सो आ रहा है, हम लोग करेंगे। गार्जियन के दबाव में, शादी ब्याह के दबाव में, चलो 33,000-40,000 मिल रहा है, गाँव में तो यही ना है, ठीक है, पैसा कमा रहा है, लड़का की शादी हो जाएगा स्पष्ट तरीके से। अब ये लोग यहाँ पे रहेंगे तो सस्पेंड हो जाएंगे, वो फिर पता चला कि नौकरी तो हुआ नहीं, जो है ब्याह हो गया हम लोग का। तो ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं तकरीबन। अब क्या कह रहा है कि एक बार पिछले बार एक फर्जी लेटर वायरल हुआ, ठीक है, भू अभिलेख एवं परिमाप निर्देशालय का। इसमें विभाग ने कहा कि फर्जी लेटर है
और कहा क्या विभाग ने कि इस लेटर में जो कहा जा रहा है, इस लेटर में स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ था कि जो संविदा कर्मी वापस लौटे हैं धरने पर, वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। धरने से जो वापस लौटे हैं उनका काम में मन नहीं लग रहा है, उनका वर्क स्ट्रेंथ ठीक नहीं है, जिसके कारण इन सभी संविदा कर्मियों को बाहर निकाला जाता है। लेकिन विभाग ने तुरंत एक्शन लगाया और कहा कि सब गलत बात है, इसके भ्रामक खबरें मत आइए, जो लोग वापस आए हैं वो लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, जब ये बात हो गई तो आज, ये तो 2-4 दिन पहले की बात है, 5 दिन बहुत पहले ये बात आई थी, और आज फिर से जो है देखिए स्पष्ट तरीके से राजस्व भूमि सुधार विभाग का ये लेटर है, इसमें लिखा है कि सावधान रहे, फर्जी पत्र से गुमराह नहीं हो। इन्होंने कहा कि फिर से कुछ जो शरारती तत्व हैं, ठीक है, वो लोग जो है फिर से बता रहे हैं कि जो संविदा कर्मी है उसको निकाला जा चुका है, जबकि विभाग फिर आज स्पष्टीकरण दिया है, झूठी खबरें भी फैलाई जा रही है। विभाग फिर कहा कि नहीं हम उन लोगों को रखे हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात विभाग पे, इधर तो फट से एक्शन ले लिए हैं, नहीं आओगे जाओ, नहीं आएगा तो जाओ, और जो लोग फर्जी खबर फैला रहा है एक्शन लीजिए, उस पर कार्रवाई करवाइए। और कौन है वो लोग, कौन है वो लोग जो समाज में जो है भ्रामक खबरें फैलाने का काम कर रहा है? कैसे निकल जा रही है चीजें? विभाग क्यों नहीं एक्शन ले रहा है जब आप कह रहे हैं कि फर्जी खबर है? विभाग बस कर्मचारियों पे एक्शन ले रहा है, लेकिन उन लोगों पे नहीं ले रहा है। अगर साइज पे खबर गलत चलती है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, माफी मांगे वो, ठीक है, जो लोग गलत खबर को चलाते हैं, और जो लोग इन तस्वीरों को वायरल करते हैं उनकी पकड़िए, उनकी कहाँ है आपका IT से, ठीक है, पकड़िए, उन लोगों को दंडित कीजिए, ठीक है, उनसे माफी मंगवाइए सार्वजनिक रूप से, और कहिए, एक उदाहरण सेट कीजिए कि ऐसा कोई दोबारा ना करे। लेकिन नहीं, यहाँ डंडे कहाँ चलते हैं? डंडे चलेंगे किसी के पेट पे, डंडा चलेगा किसी के रोजगार पे, लात कहाँ पड़ता है? लात पड़ेगा नौजवानों के पेट पे, ठीक है, उनके रोजगार पे, ठीक है, और नजरअंदाज उनके भविष्य को किया जाता है। तो यही बात है, तो वही ना स्पष्ट तरीके से बात है जी, हाँ, जो संविदा कर्मी बैठे हुए हैं धरना पर, उनका तो कुछ सूद लेने तक नहीं जा रहा है। ना मंत्रिमंडल में, ना ही महागठबंधन से भी कोई जा रहा है उनके बारे में पूछने के लिए, इवन उनको देखने भी नहीं कोई जा रहा है, उनसे मिलने के लिए भी नहीं जा रहा है। महागठबंधन की तरफ से कुछ लोग गए थे, CPI की तरफ से बैठक थी, तो CPI में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें तमाम CPI के बड़े लीडर जो थे वो बात करने भी गए थे, पर अभी तक उसका मामला भी सॉल्व नहीं हुआ, और आगे क्या होता है तो साहिल जी बताएंगे। देखिए, आप CPI की आप बात करते हैं, महागठबंधन में राजद, CPI, CPM, माले, VIP, कांग्रेस और RLJP, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, कई पार्टियां जो है वहां पर है। माले सबसे अधिक एक्टिव रहती है उसमें, समझे? माले के एक विधायक है सतदेवराम, समझे? तो वो जब चौकीदारों की भी धरना चल रहा था तो सतदेवराम वहां पहुंच गए थे, ठीक है। यहाँ पर भी जब बात है तो वहां हम उठा रहे, देखो महागठबंधन के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। इस बात को, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं किसी का पक्षधर नहीं हूँ, मैंने अभी बिहार सरकार को धन्यवाद किया, मैंने अभी नीतीश कुमार को धन्यवाद किया, लेकिन एक बात समझिए कि जब लोग टूटेंगे तो आपके वोट बटेंगे और वो महागठबंधन को मजबूत करेंगे, और चुनाव पे भी इसका असर पड़ेगा। हाँ, अरे आप नहीं दीजिएगा, ये आपका अधिकार है, आपका क्षेत्र है, आप मनमानी कर लीजिए, अब फिर हमारे मन में क्या है ये हम आपको चुनाव में दिखाएंगे, यही ना होगा। बोले भी साफ तौर पे कि अगर महागठबंधन के तमाम दल हमारे साथ रहेंगे तो हम उनको इस चुनाव में सपोर्ट करेंगे, 2025 में नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकेंगे अगर हमारी मांग नहीं की जाए। लगातार जो अनिश्चितकालीन धरना पे लोग बैठे हैं, उनके 10 संविदा कर्मी, कई सारे हॉस्पिटल चले गए, फिर भी सरकार अभी अनदेखा करेगा। क्या विभाग की मैटर है इसमें अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल चुकी है। अब जो संविदा कर्मियों की नियुक्ति की आप बात करते हैं कि ये लोग का विभाग कहता है स्पष्ट तरीके से कि आपका नियुक्ति ही जब हुआ था 2019 की नियमावली, संशोधित नियमावली 2022 के तहत, उसमें कहा गया था कि आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पर हैं तो कॉन्ट्रैक्टे पर रहेंगे, इसमें आपका परमानेंट नहीं हो चुका, आप मेरे पास एफिडेविट तक जमा कर चुके हैं। उनका भी कहना साहिल जी कि जब संविधान में बदल सकता है तो हमारे इसमें क्यों नहीं बदल सकता? ये तो कागज है, बिल्कुल मुख्यमंत्री के हाथ में, जब वो नौकरी भी दे सकते हैं तो परमानेंट जॉब भी दे सकते हैं। बाकी सब राज्यों में भी तो परमानेंट किया गया है, पर बिहार में नहीं करने का रीज़न तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है। और जैसे राहुल जी ने बताया कि उन लोग नीतीश सरकार को हटा देंगे, तो क्यों नहीं, वो उनको वैसा करना भी चाहिए, क्योंकि नीतीश सरकार अगर उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है तो बाकी और कौन देगा? उनका तो उम्मीद किसी और पे जाएगा ही। लेकिन ये स्पष्ट तरीके से है। और आज देखिए जो इन लोगों की भर्तियां हुई थी, ठीक है, तक कहा जाता है कि इन लोगों का ही कहना है कि राजद और मतलब कि जेडीयू का जब महागठबंधन की जब सरकार थी तो आलोक मेहता इस विभाग के मंत्री हुआ करते थे, ठीक है, तो उन लोगों ने इन सब चीज़ों को शुरू करवाया था। तो लेकिन नीतीश कुमार तो थे ना। देखिए ऐसा चीज़ है कि अगर बहुत बार तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि जब ये काम पक्ष किया था, ठीक है, जब बीजेपी की बात आती है तो कहा था कि नीतीश कुमार साथ थे, जब ये काम राजद किया है तब भी नीतीश कुमार साथ थे, ठीक है, मतलब कि नीतीश कुमार सब जगह है। तो वो इसीलिए तो कहा जाता है कि वो हर नाव पे चढ़ते हैं।
ठीक है, लेकिन एक बात समझ लीजिए, ठीक है, कि अगर आप हर नाव पे चढ़ रहे हैं तो सभी नाव की दिशा एक जैसी नहीं होती, ठीक है, तो उनका असर है दिखेगा ना? दिखेगा कभी हवाओं का दबाव भी जो है आप पे प्रभावी हो सकता है। तो ये स्पष्ट तरीके से समझिए इस बात को कि अब इनका क्या कहना है कि अच्छा तो ठीक है, नीतीश कुमार नहीं सुन रहे हैं ना, तो वो जो दिया था हम लोगों को संविदा पर, वही से हम लोग परमानेंट को उम्मीद करेंगे। आपने स्टार्टिंग में देखा था ना, वहाँ पे उनका नारा लग रहा था, जिंदाबाद का नारा लग रहा था कि हमने नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांटे हैं तो जॉब भी देकर जाएंगे। 10 दिन तक नारा चला था, जब नहीं सुनी उनकी बात तब जाकर हाय हाय का नारा नीतीश कुमार का लगाने लगे। देखिए अब बहुत, देखिए नीतीश कुमार जी को बहुत कह सकते हैं आप, ठीक है, नीतीश कुमार जी ने बहुत बिहार के लिए किया है। और देखिए आज सहायिका सेविका का वेतन बढ़ा, ठीक है, कई तरह के जो कल है 80 बस लॉन्च किए, पिंक बस। जी जी, आंगनबाड़ी सेविका भी बढ़ गया। हाँ सब लोगों का, ममताओं का भी। अच्छा साहिल जी, एक बात है कि महिलाओं के लिए नीतीश सरकार इतने सारे योजनाएं ला रहे हैं, पर ये जो संविदा कर्मी उनमें भी तो कुछ महिलाएं हैं, उनके ऊपर तो ध्यान नहीं दे रहे नीतीश सरकार। स्पष्ट तरीके से है, ठीक है, कि जब संविदा कर्मियों का परमानेंसी होगा, जब स्थायीकरण होगा तो महिला पुरुष सबका होगा, ठीक है। पर जब नीतीश सरकार महिला की सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो इसमें महिलाओं को भी तो देखें, ये भी तो आप सशक्तिकरण की बात करते हैं, आप परमानेंट, उनका दृष्टिकरण उधर नहीं जा रहा है। वही तो बात है कि एक तरफ महिलाओं को इतना दे रहे हैं और एक तरफ तो लोगों को देख भी नहीं, जिस उसमें भी तो महिला ही है। तो स्पष्ट तरीके से है। तो देखिए अब तो नैतिकता की भी बात होती है ना, लोग सोचते हैं कि मैं सड़कों पर उतरूंगा, मैं जो हो हंगामा करूंगा, मैं इसको घेरूंगा। अब जो बच्चा नहीं रोता है तक का वो दूध नहीं पीता है, आकर के जदयू कार्यालय घेरेगा, तब आप समझिएगा इस बात को। और देखिए आराम से तो वो लोग अनशन कर रहे हैं। आपने कहा कि आपने एक सेट किया गया ना कि जिनको भी अपनी मांगों को लेकर के समस्या है या अपनी मांग मांगनी है, वो गर्दनी बागा करके धरने पे बैठे हुए हैं वो लोग, ठीक है। तो बैठे तो क्या बैठे ही छोड़ दीजिएगा। हाँ, बैठे ही छोड़ दीजिए, मतलब कि वो लोग बैठे हुए हैं, आप लोग सोए हुए हैं। वो बना दिए एक धरना स्थल बना दिए जहाँ पे आओ, आंदोलन करो, मरो, जियो, लेकिन सुना नहीं अपने घर जाओ, जाएगा। पर सुनेंगे हम लोग नहीं। मतलब कि वो लोग धरने पे बैठे हुए हैं, सरकार सोई हुई है, ठीक है ना। अब होता है ना कि कहा था ना कि ये जो तुम आज हमसे नजरें मोड़ रहे हो, तुमको पता नहीं कि तुम अपना ही वोट तोड़ रहे हो, समझे ना। तो ये स्पष्ट तरीके से बहुत प्रभाव डालेगा, अच्छी खासी संख्या है। और एक बात समझ लीजिए कि बिहार में पता नहीं क्या हो रहा है, जब छात्रों की बात आती है, अभ्यर्थियों की बात आती है, कोई मांग लेके आता है, ये लाठियां जो भांजनी शुरू होती है, ये गजब जो है वो गाय बैल की तरह खदेड़ा जाता है लोगों को, ठीक है। दिखाया जाता है बिहार में कि हमारी सुशासन की सरकार है, जबकि यहाँ पे लाठी की सरकार चल रही है। बिल्कुल, और अगर सुशासन की सरकार जा चुकी है। और अगर इसी तरह से आगे का ही तो ये भविष्य है ना, जो भी नौजवान नौकरी के लिए कर रहे हैं या परीक्षा के लिए कर रहे हैं, तो आगे का भविष्य खराब हो रहा है। सोच के देखिए कि बिहार का हालात क्या हो जाएगा ऐसे में। जी, अब तो ये आगे देखना दिलचस्प होगा कि क्या संविदा कर्मियों को परमानेंट किया जाएगा या नहीं, या फिर ये चुनावी मौसम पे असर करेगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।